नमस्कार। आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा एसबीआई और इलेक्शन बॉन्ड्स को लेकर एक कॉन्स्पिरेंसी चल रही है भारत में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो चुनावी बॉन्ड है उनको किस किस ने खरीदा और किस किस ने नहीं। इन चीज़ों को लेकर के एक चुनावी कॉन्स्पिरेंसी चल रही है। उसी विषय को लेकर आज अपन बात करने वाले हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स। चुनाव आयोग ने जारी किया चुनावी बॉन्ड का डाटा। देखिए कौन है सबसे बड़ा खरीदार। एसबीआई से लगातार चुनाव आयोग मांग कर रहा था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो दिए जाए, वो सबमिट करवाए जाए ताकि जनता के सामने उनको पेश किया जाए। वहीं चुनाव आयोग ने बॉन्ड का डाटा जारी कर दिया है चुनाव की समय सीमा से पहले। समय सीमा से एक दिन पहले चुनाव आयोग ने सोमवार को अपनी वेबसाइट पर इस साल 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी के बीच एसबीआई से खरीदे गए 12,155 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड और पार्टियों द्वारा अपने खाते में जमा किए गए बॉन्ड की एक सूची अपलोड की है। इस अवधि में कुल 12,769 करोड़ रुपए दानदाताओं की सूची में सबसे ऊपर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज 1,368 करोड़ रुपए के आसपास, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 977 करोड़ रुपए और किक्सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़ रुपए जैसे अपेक्षाकृत कम ज्ञात कॉरपोरेट हैं। 200 करोड़ से अधिक मूल्य के ईबी खरीदने वाले अन्य कॉरपोरेट्स में अनिल अग्रवाल नियंत्रित खनन और धातु समूह है वेदांता लिमिटेड 401 करोड़ रुपए के आसपास, आरपी संजीव गोयनका समूह है कि हल्दिया एनर्जी 377 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। वहीं असेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज ने 225 करोड़ रुपए शामिल है और वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की 220 करोड़ रुपए के आसपास के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। वहीं अपन बात करें सिर्फ 22 दानदाताओं में से प्रत्येक के पास 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक का दान 6,058 करोड़ रुपए का कुल लगभग आधा है। बॉन्ड के खरीदार कौन कौन है उनकी भी एक लिस्ट जारी हुई है, वो मैं आपको बताता हूं। जिन समूहों ने कॉरपोरेट संस्थाओं के माध्यम से बॉन्ड खरीदे हैं उनमें मेगा इंजीनियरिंग और वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन शामिल है। दोनों एक ही हैदराबाद स्थित समूह का हिस्सा है जिनकी कुल हिस्सेदारी 1186 करोड़ रुपए है। इसी तरह आरपी संजीव गोयनका समूह के हल्दिया एनर्जी और धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ने मिलकर 492 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। इस सूची में आदित्य बिरला समूह की कई समूह कंपनियां हैं। उत्कल एल्यूमिनिया, बिरला कार्बन इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट और असेल माइनिंग ने संयुक्त रूप से 510 करोड़ रुपए दिए हैं। अन्य बड़े दानदाताओं में मदनलाल लिमिटेड, एमकेजे एंटरप्राइजेज और केवेंटर फूड पार्क लिमिटेड शामिल हैं। ये सभी कोलकाता स्थित एक ही समूह से हैं जिन्होंने कुल 573 करोड़ रुपए का दान किया है। एमकेजे ग्रुप प्रतिभूतियों और रियल एस्टेट की खरीद और बिक्री के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण में भी लगा हुआ है। नेट पर उपलब्ध कंपनी के विवरण के अनुसार महाराष्ट्र स्थित एक अल्पज्ञात कंपनी क्विक्सप्लाई भंडारण और परिवहन के व्यवसाय में है। ऑनलाइन उपलब्ध कॉरपोरेट फाइलिंग के अनुसार क्विक्सप्लाई के निदेशकों में से एक तापस मित्रा है जो 24 कंपनियों में निदेशक हैं। इनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार वह खातों के प्रमुख समूह की कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी शामिल है। एक और कम प्रसिद्ध संस्था यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो गाजियाबाद स्थित स्वास्थ्य सेवा कंपनी है जिसने 162 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। सबसे टॉप पर है भारती एयरटेल। सूची में सबसे ऊपर जाने माने कॉरपोरेट्स में से एक भारतीय एयरटेल है जिसने 198 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदी और समूह कंपनी भारतीय टेलीमीडिया ने 37 करोड़ रुपए और लगाए
जिससे कुल मिलाकर 235 करोड़ रुपए हो गए। दूसरा डीएलएफ कॉमर्शियल डेवलपर्स है, जिसका योगदान 130 करोड़ रुपए है। समूह की एक अन्य इकाई डीएलएफ लग्जरी होम्स के नाम भी 25 करोड़ रुपए है। सूची में कई फार्मा कंपनियां शामिल है, जिनमें डॉक्टर रेड्डीज ने 18 करोड़ रुपए, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स ने 78 करोड़ रुपए, नेटको फार्मा ने 57 करोड़ रुपए, अरबिंदो फार्मा ने 52 करोड़ रुपए, सिप्ला ने 39 करोड़ रुपए और सन फार्मा ने 32 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। 76 की अन्य कंपनियों ने अपेक्षाकृत कम मात्रा में योगदान दिया है। प्राप्तकर्ता डाटा के विश्लेषण से पता चला है, जबकि बीजेपी को सबसे बड़ी राशि मिलने की उम्मीद है। 6061 करोड़ रुपए या कुल राशि का लगभग कुछ हद तक आश्चर्यजनक रूप से है। अगला सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता 1610 करोड़ रुपए के साथ टीएमसी थी। 1422 करोड़ रुपए के साथ कांग्रेस, 1215 करोड़ के साथ बीआरएस, 776 करोड़ के साथ बीजेडी और 639 करोड़ रुपए के साथ डीएमके व अन्य पार्टियां हैं, जिन्होंने लगभग 5 साल की अवधि में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 500 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त किए हैं। यह था एसबीआई के द्वारा दिया गया डाटा, जिनमें इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। ये चुनाव आयोग ने एक समय सीमा से एक दिन पहले ही अनाउंस कर दी। ये सूची इंटरनेट पर उपलब्ध है, या आप जाकर देख सकते हैं। ये चुनावी मुद्दा है, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनावों से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची जारी करनी थी। वहीं ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो कंपनियां राजनीतिक पार्टियों को दान करती हैं और वो इनसे अपने फायदे उठाती हैं। ये किस प्रकार से ये खेल चलता है, इसका अंदाजा ना आपको है ना मेरे को, लेकिन इतना जरूर है कि इतना सा पैसा यदि कोई व्यक्ति या कोई कंपनी किसी राजनीतिक पार्टी को देती है तो वो अपने मतलब भी उसी तरीके से निकालती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य बड़ी खबर के साथ। तब तक आप मेरा इंतजार कीजिए। हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे थे दैबम बाट। आज के लिए धन्यवाद।